जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपका जो एसएससी जीडी का जो परीक्षा भी होने वाला है 2022-23 का फॉर्म का, इसके लिए यहाँ पर हम आपके लिए एसएससी जीडी का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। 25 प्रश्न इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ही ये प्रश्न को सिलेक्ट किए गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि परीक्षा में आपका बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। और आपको हम बता दें कि इसमें रोज़ जो है एसएससी जीडी का जो है जीके यहाँ पे आ रहा है। अगर यदि रोज़ आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करिए, इसमें कोई पैसा देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, सूर्य जो है एक क्या है? तो सूर्य क्या है? एक ग्रह है, एक तारा है, एक ग्रह का टुकड़ा है या फिर धूमकेतु है। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूर्य जो है एक तारा है, ये ग्रह वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका जो नाम जो रखा गया वो रखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर के पास महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी विकसित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलोर में। ठीक है, प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से किस शहर के पास महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी, ठीक है, विकसित किया जा रहा है? बेंगलोर में ये विकसित किया जा रहा है। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस देश में है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर एक ऐसा देश है, जबकि हालांकि जब ये अस्तित्व में आया सिंगापुर, उस टाइम एक तरह से देखेंगे, अगर यदि आप हिस्ट्री में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, और सिंगापुर आज के समय में जो है पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो वहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं पैसा। और सिंगापुर एक ऐसा देश अभी है, जीके के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं अभी हाल ही में पढ़ा हूँ कि यहाँ पे कोई भी खेत जो है खेती करने लायक यहाँ पे नहीं बचा है। सोच लीजिए, सिंगापुर इतना डेवलप है इंडस्ट्रियल के आधार पर। तो सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था किस देश का है? सिंगापुर का। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपका सुचिंद्रम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तो भारत में जो ऊर्जा यानी कि जो बिजली बनती है, ठीक है, भारत में सबसे अधिक जो ऊर्जा का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है यह है उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा कहने का मतलब जो कोयला वगैरह से बनाया जाता है। समझ गए? कोयला को जला करके बिजली का उत्पादन किया जाता है, उसी को कहा जाता है उष्मीय ऊर्जा। पनबिजली भी है जो डैम वगैरह के माध्यम से टरबाइन को घुमा करके बनाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक उष्मीय ऊर्जा के ऊपर जो है यहाँ पे इंडिया में आधारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, साकेत के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो साकेत के जो रचयिता है वो मैथिली शरण गुप्त है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुस्तक है साकेत। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल जो है ये कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। ठीक है, और फुटबॉल का सबसे बड़ा जो मैच जो होता है फीफा वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है, ठीक है, अभी चल ही रहा है, इसके बारे में आप लोग नॉलेज रखते होंगे। सबसे अधिक फुटबॉल जो है लोकप्रिय है। भारत का अगर यदि पूछा जाए कि भारत का नेशनल खेल कौन सा है, तो भारत का है आपका हॉकी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय। जगह का नाम क्या है? मालीगांव। अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई होती है वो होती है 1676 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसमें होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर का। ठीक है, किसके होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होते हैं 10 रुपये के नोट का। अगर यदि 1 रुपये का नोट हो तो यहाँ पे किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव के। ठीक है, तो यहाँ पे मात्र 1 रुपये के नोट पर ही वित्त सचिव के साइन होते हैं, जबकि 1 रुपये से ऊपर जितने भी नोट होते हैं सभी में आरबीआई के गवर्नर का साइन होते हैं। अगर यदि आपके पास अभी नोट होगा तो आप निकाल के देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, पोंगल जो है किस प्रांत का राजकीय त्यौहार है? पोंगल बहुत ही फेमस है साउथ इंडिया का, तमिलनाडु का है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी।
भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो अभी हमने आपको बता दिया, जब पूरे विश्व का पूछा जा रहा था फुटबॉल, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, फुटबॉल पूरे विश्व का सबसे अधिक जो है लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। फीफा वर्ल्ड कप सबसे बड़ा यहाँ पे मैच होता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है। करेक्ट आंसर होगा जंजीबार द्वीप स्थित है। अफ्रीका का जो पूर्वी तट है तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप है, जंजीबार। द्वीप मतलब क्या होता है कि कोई भी एक जगह जमीन का टुकड़ा और चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, इसको कहा जाता है द्वीप। ठीक है, अभी आपको अगर यदि इंडिया में पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप जो नदी द्वीप है। ठीक है, नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर यहाँ पे असम यानी कि जो है उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, माजुली नदी द्वीप। ठीक है, तो इसी तरह से जंजीबार यहाँ पर हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास जी हैं जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। सॉरी तुलसीदास नहीं, कालिदास। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेंगे, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमा हो जाती है। तो यहाँ पे प्रकाश अगर यदि कांच में से गुजारा जाए या फिर गुजरती है तो धीमा जो हो जाती है कलर वो है बैंगनी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या अभिप्राय है। देखिए आजकल तो मोबाइल फ़ोन ने सबका समय ले लिया है, सभी लोग मोबाइल से काम करते हैं, लेकिन यही अगर यदि आप जब तक जियो नहीं आया था इंडिया में, 5 से 7 साल पहले की बात हम यदि करें, तो उस टाइम क्या था ना कि बहुत सारे जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, हम लोग खुद उस टाइम में हम लोग क्या करते थे, अगर यदि मोबाइल में एफएम बज रहा है तो हम लोग एफएम से काम चलाते थे। तो इसका एफएम का जो पूरा नाम होता है ना, ये होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। समझ गए, अभी तो यूट्यूब वगैरह ये वो सब आ गया है, फेसबुक वगैरह, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पूरा नाम होता है एफएम का। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट और सवाल महत्वपूर्ण है, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पंदन की दर से डॉक्टरों को किस बात की पता चलता है। स्पंदन मतलब क्या, ब्लड प्रेशर। ठीक है, बीपी। तो बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, जो रक्त जो स्पंदन जो करता है, उससे डॉक्टर को क्या पता चलता है, तो इससे डॉक्टर को पता चलता है हृदय की धड़कन। ठीक है, हृदय की धड़कन का पता लगाते हैं डॉक्टर स्पंदन से। अगला प्रश्न है, युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं। तो जो युद्धक विमान है अधिक ऊंचाइयों तक जो उड़ने का इसका कारण है रडार संशोधन से बचाव के लिए, क्योंकि लगभग सभी देशों के पास अपना रडार होता है और वहाँ से वो रडार उसको पकड़ ना ले, उसके ऊपर हमला ना कर दे, इसीलिए बहुत अधिक ऊंचाइयों के ऊपर जाकर के ये उड़ते हैं। विटामिन जो है सहायता नहीं करता है किस चीज़ के लिए, तो ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में, उपापचय के आवेजक के रूप में, रोगों की रक्षा में, पाचन प्रक्रिया में। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर होगा पाचन प्रक्रिया में मदद नहीं करते हैं विटामिन, बाकी इन तीनों में करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णांक होल है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। तो किसी व्यक्ति की आंखों का जो रंग निश्चित करता है, ये आपका जो सही आंसर होगा कॉर्निया हो जाएगा। ठीक है, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णांक होल है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है, कॉर्निया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ये। अगला प्रश्न देखिए, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। लाल रुधिर मतलब रेड, देखिए रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है, स्तनधारी में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल का दबाव जो यानी कि दाब जो होता है, ये किस चीज़ से मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसको मापा जाता है आपका बैरोमीटर से। किसे, बैरोमीटर से मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि कितना स्पीड जो है हवा चल रहा है, बैरोमीटर के माध्यम से इसको मापा जाता है। देखिए ये प्रश्न आपको प्रकाश वर्ष, यहाँ पे क्या है, लाइट ईयर। ठीक है, लिखा हुआ है प्रकाश यानी कि लाइट, वर्ष जो है किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष से क्या चीज़ को मापा जाता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की तीव्रता बहुत लोग कर देते हैं, बहुत लोग कर देते हैं समय का प्रकाश वर्ष क्या है।
तो प्रकाश वर्ष से जो मापा जाता है ये दूरी मापा जाता है, ठीक है, दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। जैसे मान के चलिए कोई ग्रह वगैरह का जो है प्रक्षेपण किया जाता है, या फिर यदि किसी ग्रहों को एक दूसरे ग्रह से दूरी से मापा जाता है तो उसके लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी यंत्र के माध्यम से, इसी इकाई के माध्यम से दूरी का वहाँ पे मापन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने यहाँ पे 25 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। अगर यदि नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।